अलग अलग रंग रूप है, अलग अलग जाति समाज है, अलग अलग सबका स्वभाव है, अलग अलग पढ़ाई लिखाई है, लेकिन चेतन तत्व, आत्म तत्व सबके भीतर एक ही है। इसलिए कहा आत्मा सो परमात्मा, वही परमात्मा सब में। सिया राम में सब जग जाने। नित्य प्रति अपने आप के साथ रहो भाई बहनों। हम खुद से बेखबर हैं, हम खुद को नहीं जानते, औरों को तो बहुत जानते हैं। तो समस्या का मूल कारण यह भी है। इसलिए ब्रह्मा जी ने जब भगवान से स्तुति प्रार्थना की, भगवान श्री हरि नारायण आए तो कहते ब्रह्मा जी के ही नासा छिद्र से वारा रूप में प्रकट हुए भगवान जी, और वारा रूप धारण करके आए। हिरण्याक्ष जो धरती को उठा के रसातल में ले गया, उससे युद्ध किया, हिरण्याक्ष को समाप्त कर पृथ्वी को लेके आए, जल के ऊपर स्थापित कर। मनुशत्रुपा को कहा इस पर रहो, लेकिन इसे अपना नहीं मानना, इस पे कब्जा ना करो, मेरा भजन ध्यान करते रहना। जब भी कोई समस्या आएगी मैं तुम्हारी किसी भी रूप में मदद करने के लिए हाजिर हो जाऊं। संसार में आप हम सब भी हैं। भगवान के संपर्क में रहो भाई, कनेक्शन ले लो आप भगवान जी से। तीर्थ यात्रा इसीलिए होती, जिनका कनेक्शन नहीं है जाओ कनेक्शन ले आओ, कनेक्शन जुड़ो, और जब कनेक्शन जुड़ जाएगा भगवान से तो भगवान का काम करेंगे, फिर शैतान का काम नहीं करेंगे। दुनिया में कोई कोई शैतान का काम कर रहे, कितने आतंकी है, कितने चोर है, कितने लुटेरे हैं, कितने बेईमान लोग हैं, ये शैतान के काम है। और भगवान का काम ये आप हम सब मिलकर कर रहे हैं, ये भगवान का ही काम है। भगवान हमारे भीतर हमको बुद्धि देता है, प्रेरणा देता है, सामर्थ्य देता है, समय देता है। हम भगवान जी के प्रतिनिधि बन जाते हैं। क्या मतलब? हमारे द्वारा फिर भगवान काम करने लग जाते हैं, माध्यम हम बन जाते हैं, निमित्त हम बन जाते हैं। भाई भगवान जी ने ब्रह्मा को निमित्त बनाया, जाओ दुनिया बनाओ, तो भगवान ही तो उनको प्रेरणा दे रहे, भगवान शक्ति दे रहे। ऐसा जब हम नाम जप करेंगे, ध्यान करेंगे, भक्ति साधना करेंगे, सदाचार का पालन करेंगे, तो भगवान हमारे द्वारा फिर काम करने लग जाएगा। जब हमें ये पता चल जाएगा कि मेरे द्वारा भगवान काम कर रहे, तो दूसरे में भी भगवान ही काम कर रहे। जब धीरे धीरे हमारी समझ बढ़ेगी तो कैसा लगेगा? मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो प्रेम सभी से, जगत में कोई नहीं पराया। कर लो प्रेम सभी से, जगत में कोई नहीं। कर लो प्रेम सभी से, जगत में कोई नहीं पराया। कर लो प्रेम सभी से, जगत में कोई नहीं पराया।
ऐसा भाई बहनों, जिस दिन हमारे हृदय में पवित्रता आ जाएगी, जहां पवित्रता है वहां परमात्मा अनुभूति दे देता है। हमारे भीतर अपवित्र भाव, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसका भीतर होते हुए भी अनुभव में नहीं आता। जब हमारे भीतर हमें ही अनुभव नहीं आ रहा तो दूसरे में कैसे आएगा? इसलिए साधना, उपासना, तपस्या, त्याग से क्या होता है? भगवान कोई बाहर से मिलेगा ऐसा नहीं, वो भीतर ही मिलेगा। जिनको भी मिला है भीतर ही मिला है और आगे भी भीतर ही मिलेगा। खोजा सकल जहां में तो पाया उसका पता नहीं, और जब उसका पता चला तो मेरा पता नहीं। वो तो मेरे पास ही था, मैं उसको अलग मानता था, मैं अलग वो अलग। लेकिन धीरे 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 जब साधना बढ़ती है तो फिर भेद मिट जाता है। ये भेद बुद्धि तपस्या से मिटे, साधना से मिटे। और ये पुरुषोत्तम मास, 12 महीने में ऐसा कोई मास नहीं है, ये अधिक मास है। पुरुषोत्तम मास जैसा कोई मास नहीं। ऐसा पक्ष, ये ज्येष्ठ मास, द्वितीय ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, बड़ा महत्व है इसका। 12,000 वर्ष गंगा स्नान करने से जो फल मिलता है, कितने? 12,000 वर्ष तक गंगा में स्नान करो, जो फल मिलता है वो पुरुषोत्तम मास में किसी सिद्धि स्थान पर जाकर के स्नान से, जप से, तप से, त्याग से, सत्संग से, दान से वो फल सहज में प्राप्त हो जाए। इसलिए कुरुक्षेत्र की, धर्म क्षेत्र की इस भूमि पे आप हम सब बैठे हैं। खूब नाम जप करो, खूब सेवा करो एक दूसरे की। कौन अलग से आके यहां सेवा करेगा बाद में? और अपनों की तो करना है जो आसपास बैठे हैं। कब की किसी और की सेवा करना? फायदा लो, सेवा ढूंढो, खोज करो। 2 दिन हो गए, 5 दिन बचे। तन से, मन से, धन से, समय से, बुद्धि से, जो आपके पास है लगाओ, लगा दो। भरपूर फायदा उठाओ। मौका है, जैसे सीजन आता है ना, धंधे का सीजन रहता है, खूब फायदा उठाते हो, रात दिन लगे रहते। ऐसे आप हम सबको भी इस पावन भूमि पर खूब फायदा उठाना, कुछ अनुभव प्राप्त करो। अनुभव, जो अनुभव संतों को, महात्माओं को हुआ है, ध्रुव प्रहलाद को हुआ, मीराबाई को हुआ, अर्जुन जी को अनुभव हुआ है, हमें भी हो सकता है। पर हमें वैसा ही करना पड़ेगा जैसा उनने किया है। उनकी क्या दिनचर्या थी, उनके आचरण व्यवहार कैसा था, ऐसा जितना हमसे बन सकता है करते चलो और अनुभव को प्राप्त हो। क्योंकि अपना अनुभव ही अपने काम आएगा, दूसरे का अनुभव अपने किस काम का। अब यहाँ का अनुभव जो आपको हुआ है, आप वहां घर जाके जब सुनाओगे तो अपना अनुभव उनके क्या काम का। भाई हम ब्रह्म सरोवर में नहाए हैं, हमने दर्शन किया है, हमने बाणगंगा का दर्शन किया है, ज्योतिसर का दर्शन किया है, तो जहां जहां आपने जो देखा, जो आपका अनुभव है, वो उनका थोड़ी है। ऐसा भगवत भक्ति का, सत्य बोलने का, सदाचार का, तपस्या का, त्याग का अनुभव क्या है? खुद करो। जब तक हम स्वयं नहीं करेंगे, अमल में नहीं लाएंगे, आचरण में नहीं लाएंगे, तो कितनी अच्छी अच्छी बातें सुना दो, लोगों को चाहे खुश कर दो, बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत बड़ा महात्मा है,
आचरण में नहीं आया तो बकवास। उच्चारण करना सरल है, आप भी 10-20 बार सुन लोगे तो आप भी अच्छे सुनाने लग जाओगे। और यहां ऐसे कई विद्वत जन सब बैठे, ऐसे श्रद्धालु भक्त बैठे, ये बहुत अच्छी अच्छी बातें जानते, पर जानते तो हम 95% अच्छी अच्छी बातों, लेकिन आचरण में कितना ला रहे हैं उतना ही महत्वपूर्ण है। अपनी अपनी जांच करना है, आचरण में मेरा कितना, उतने ही प्रतिशत हम ज्ञानी है। अमल में लाओ ज्ञान, जितना जानते हैं वैसा जीना चाहिए। समझ में आई बात? जितना जानते हैं वैसा जियो तो जानना सार्थक। ये तो जानने से क्या फायदा, जितना जानते हैं ना उतना अगर हम जीना शुरू कर दे, उसी में हमारा कल्याण निश्चित है। अब और कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। जितना जान चुके अभी तक, अपनी अवस्था, अपनी बुद्धि जितना याद है ना, उतने से ही अपनी बात बन जाएगी। ज्यादा कुछ जानने के चक्कर में मत पड़ो। जो खास खास है सबको खबर हो गई है। अब ऐसा नहीं कोई हम वेद पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे तभी कल्याण होगा, कोई जंगल में जाएंगे तपस्या करेंगे तब हमारा उद्धार होगा। ठीक है, ये कर भी तो रहे हो तो अच्छा है, पर जितना पता चल गया है अच्छा क्या है और बुरा क्या है, पाप क्या है पुण्य क्या है, धर्म क्या है अधर्म क्या है, उससे बच जाओ, बस बात बन जाएगी। जितना जानते हैं आचरण में ले आइए। फिर देखो, भीतर से सुख शांति आनंद की प्राप्ति कर लो भाई बहनों। जो सच्चा सत्संगी है, जो सच्चा भजनानंदी है, जो सच्चा संयमी है ना, उसके लिए यही धरती सुख शांति आनंद और स्वर्ग के समान है। यही धरती